सड़क पे नंगी उतर आई उर्फी जावेद। अगर मैं नहीं इतनी स्ट्रांग बनूंगी तो दुनिया वाले तो खा जाएंगे मुझे। चाहत से आपका जब लफड़ा हुआ, आपने एक चीज बोली, आपने उसके लिए अपोलोजाइज भी किया। I don't know what problem do these aunties have with me or people in general. They started first. Bollywood में entry पाना it's so difficult now. Either you have to be related somehow. Otherwise आपको कोई क्यों लॉन्च करेगा अगर आपका बाप दादा या प्रोड्यूसर नहीं है, एक्टर नहीं है, no one gives a you then. रक्षाबंधन मैंने उसका ट्रेलर देखा and I was like ये मूवी 30 साल बाद क्यों रिलीज हो रही है? तो 90s में रिलीज होनी चाहिए थी। What is this दहेज? We need movies where the girl goes like listen brother, आप अपना काम करो, मैं अपना कर रही हूँ, मेरी शादी वादी की चिंता मत करो, मैं अपना खाऊंगी, पढ़ूंगी या जो भी करूंगी, पैसे कमाऊंगी। चाहिए यार मूवी में। उल्टे सीधे आप पे इल्जाम लगे। कोई कहता है एयरपोर्ट चली जाती है, वहां से वापस आ जाती है। It's just that if I go to the airport, I'm always nicely dressed and people are pissed. People are pissed because I dress up nicely. उर्फी जी, मतलब ये शब्द इंटरनेट पर हर रोज मुझे लगता है सबसे ज्यादा सुना जाता है। हाँ, हो सकता है, अभी मैं ही मानने लगी हूँ शायद। मतलब मैंने पहली बार मुंबई आकर मैंने देखा उर्फी का क्रेज। अभी तक तो हम दिल्ली में बैठ के सिर्फ पैप वीडियोस देखते थे, जो वीडियोस सब लोग शूट करते हैं, हम तक पहुंचते हैं, हमारे चैनल पे भी चलते हैं। बट आज मैंने उसका जो एक है ना बिहाइंड द सीन्स की क्या हुआ, तो मुझे लगा कि क्योंकि यहीं से आई थिंक उर्फी की जर्नी शुरू हुई एक तरह से, हाँ, तो यहीं से इस इंटरव्यू को भी शुरू करना चाहिए। और आज उर्फी की वो वाली जर्नी जो बहुत कम लोग जानते हैं, व्हाट इज उर्फी, उस पर हम बात करते हैं। तो आइए बैठ के बात करते हैं, क्योंकि आई थिंक अब पैप्स आर ऑल्सो फ्री। आपने उनको आज का लुक जो है वो दे दिया है एंड लेट्स सिट एंड टॉक। तो सबसे पहले तो कैसी हैं आप? मैं I'm good और फाइन। हमेशा ऐसी रहती हैं? नहीं, कभी कभी तो मैं बहुत गुस्से में रहती हूँ। नहीं, गुस्सा तो कभी कभी नहीं, मतलब अक्सर हम देखते हैं कि यू डोंट जस्ट गेट पैप, सिर्फ लुक्स नहीं होते उसमें, कुछ ना कुछ उर्फी कुछ तो ऐसा कह देती हैं जो हेडलाइंस बन जाता है। I have no filter, even I am sick of it यार। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ जब मैं पैसे देखती हूँ ना कि अरे यार ये क्या बोल गई यार, मैं शिट यार, बट जो फ्लो में आता है, फ्लो में आ जाते हैं। You don't have a script. नहीं यार, काश होती, काश मैं अपने आप को चुप करा पाती कि ये नहीं बोलना था यार उर्फी, बट नो फिल्टर। चुप करा पाती तो फिर उर्फी नहीं होती। नहीं, उर्फी तो तब भी उर्फी होती। अच्छा, स्पेलिंग का क्या चक्कर है जो आपने स्पेलिंग चेंज की? Oh, yes. Why it happened? So now my spelling is UORFI. So there's this astrologist Sanjay Jumani. So my friend he suggested me that, and he was very keen on it. He was like उर्फी तुम्हें करना ही पड़ेगा। मतलब he's my very close friend Parikshit. So he literally forced me, and I was like fine, करके देखते हैं क्या जा रहा है। तो कुछ हुआ उसको करने के बाद? आपको दिख रहा है? आपको लग रहा है? हम तो उससे पहले भी वही दिख रहा था आपका जलवा, मतलब ऐसा कुछ कमी उसमें नहीं दिखी थी? देखो, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, ये भी वही सेम बात है। सो आई एम एन एथिस्ट। मैं इतना इन सब चीजों में मानती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो लिखा है वो होके ही रहेगा। आप चाहे जो कर लो नहीं करो, बट होना ही है, जो वो तो हो गई हो गई। अगर आप मेहनत कर रहे हो, सो इफ यू कंसिस्टेंट, इफ यू परसिस्टेंट, अगर आप एक चल रहे हो किसी चीज पे, तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। दिस इज नॉट जस्ट आई बिकेम फेमस suddenly one day. I've been working since I was 17, and it's been like 8-9 years कि मैं काम करे जा रही हूँ। अच्छा, पिछली बार मैंने आपका इंटरव्यू किया ना, तो मैंने जो आपका इंट्रोडक्शन दिया, आपने हर चीज को रूल आउट कर दिया, ये भी नहीं, ये भी। तो आज मैं उर्फी जावेद को क्या बोलूं? इंटरनेट सेंसेशन, मुझे लगता है सेंसेशन बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, वो फिज आउट हो जाती है, बट सेंसेशन तो आप नहीं हो, क्योंकि यू बिन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और एक ट्रेंड, जैसे मैं अभी सोच रहा था, मैं वही सोच रहा था कि यार मैं इंट्रोड्यूस कैसे करूँ। तो वैसे कि गब्बर एक ही था, ठीक है, शोले एक ही थी, तो उर्फी जावेद भी एक ही है। तो हाउ विल यू लाइक टू बी इंट्रोड्यूस्ड?
I've never thought about it. This is the first time that I'm actually thinking about it. How would I like to be introduced? Actually, that's a very good question. Because earlier people used to refer to me as Big Boss fame. And then it suddenly बिग बॉस, slowly. मुझे लगता है बिग बॉस से तो आपको फेम मिला ही नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं भी यही मतलब बोल वो रही थी। एक हफ्ते में, मतलब वो I हमको was भी लगा hardly कि यार there. भाई 2-3 हफ्ते तो रख लेते भाई, देख लेते कोई क्या करता, वो एक हफ्ते में बाहर कर दिया। मतलब वो इट वाज लाइक कि पता नहीं क्यों किया वो, मैं अभी तक भी सोचता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता। मैं भी सोचती हूँ, मुझे भी समझ नहीं आता। आई थिंक आई कुड हैव डन वेरी वेल एंड आई थिंक द शो कुड हैव डन वेल अभी इफ आई पछता वाज रहे देयर। होंगे ना बहुत। वो तो बता रहे होंगे, आई डोंट नो, बट ठीक है। नाउ अगर मुझे कोई टाइटल देना हो तो आई डोंट नो, मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आती है, अनफिल्टर। रेस्ट आई डोंट थिंक ऑफ माई सेल्फ एज समवन वेरी बिग, और आई डोंट नो, आई एम नॉट एट दैट लेवल दैट आई कैन कॉल माई सेल्फ अ स्टार। वैसे तो आपने बोला अनफिल्टर, तो पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, हालांकि जूम पे हम मिले थे, तो मैंने उसका टाइटल मैंने वही दिया था कि उर्फी अनफिल्टर्ड। सो मे बी मेरे दिमाग में भी वही चीज आई थी कि अच्छा क्या लिखूं। अच्छा, सबसे जो एक चीज जो क्यूरियोसिटी आपने एक पैदा करी है कि आज उर्फी क्या करेगी, मतलब जब तक मैंने नहीं पैदा करी है, पैदा तो लोगों आप ही ने करी है। खुद पैदा, तो पैदा लोगों ने को करी तो है। आप ही की वजह से पैदा हुई है ना। पर मैं हाँ। अब मेरी वजह से दंगे फसाद हो, कोई जान ले ले किसी के, इसमें मेरा क्या कसूर भाई? मैं क्या करूं? पैदा मैंने नहीं करी है, पैदा लोगों ने पैदा करी हुई है। है, लेकिन आपने उनको रीजन तो दिया, आप ही ने यार, reason दिया ना। रीजन तो लोग कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं। आई मीन यू कैन नॉट, पता नहीं, मतलब अच्छा, हाउ यू डिसाइड कि आज ये लुक कैरी करना है, ये प्रोसेस, क्योंकि ये इस चीज को बड़े सारे लोग मुझे लगता है जानना भी चाहते हैं कि यार उर्फी जावेद के कपड़े कौन डिजाइन करता है, उसमें किस किस का रोल होता है, कौन उस टीम में है। टीम में बहुत लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। सो जैसे मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है या मैं कहीं इंटरनेट पे कोई पिक्चर देखती हूँ कि ये ड्रेस अच्छी है, अच्छी लग रही है, मैं डिजाइनर के पास जाती हूँ, फिर मेरे साथ ये सब मेरी टीम है और टेलर्स हैं, मास्टर जी हैं, तो मतलब 8-10 लोग की टीम बैठती है वो सब बनाने के लिए, और बहुत टाइम लगता है। हर आउटफिट का डिफरेंट अप्रोच होता है, कुछ सब सारी चीजें हैंडमेड होती हैं, कुछ सिलना पड़ता है, तो बहुत डिफरेंट है, बट takes a lot of time and a lot of people. Who's the designer? Anyone particular? Yes, there's this my friend, she's my friend Shweta Srivastav. So she helps me, we both design together. Sometimes it is my idea, sometimes these are her ideas, so it's both of us. तो श्वेता को भी थैंक यू बनता है। श्वेता को तो मैं बोलती रहती हूँ। She's actually my school friend, मतलब मैं उसको लखनऊ से जानती हूँ। We know each other for like 15 years now. स्कूल में कभी सोचा था कि हम दोनों की जोड़ी मिलके ऐसा बवाल काटेंगे? वो मेरे स्कूल में नहीं थी, पर मतलब मैं स्कूल में जब नहीं। जब आप दोनों हाँ। स्कूल में थे तब तो सोचा था कि ऐसा कुछ? तब क्या, मैंने 1 साल पहले भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा, मतलब ये सब चीजें सोच ही नहीं सकता इंसान, बिकॉज आई नेवर थॉट दैट आई विल बी अ मूवी स्टार। और 4-5 साल पहले तक व्हाट आई एम डूइंग, ये कोई किसी के 4-5 साल पहले भी नहीं, 2 साल पहले तक व्हाट आई एम डूइंग, नो वन वुड हैव थॉट दैट समवन कैन गेट फेमस बाय डूइंग दिस। It is very bizarre But thing. you are the only one. I think I'm the only one. I have not done any movie. I have not done any prominent show. I was not in any reality show as in for a longer period of time. So this is kind of bizarre that no one can think a girl can get famous by wearing clothes. So I did. Different clothes. नहीं, not just Different clothes, लेकिन जो आप सोचती हैं और जो आप कैरी करती हैं, I don't think so कि किसी और के बस की है। ऐसा नहीं है, आई थिंक बस का है, बट पीपल आर वेरी स्कैर्ड। यू नो, अगर इंडिया में भी कोई सेलिब्रिटी ड्रेस होता है ना, तो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ड्रेसअप नहीं होता है, वो ये सोच के ड्रेसअप होता है कि यार मेरी ट्रोलिंग तो नहीं होगी। दैट्स हाउ पीपल ड्रेसअप, एक्सेप्ट रणवीर सिंह इन द मेन बॉलीवुड जोन। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीवन एल्स हु डजंट गिव अ ट्रोलिंग। एवरीवन he appreciated you. या, आई अप्रिशिएट हिम। नहीं, मतलब the thing is कि you appreciate him, but लेकिन उन्होंने जब किया तो was it expected या? Of course not. It was you will not imagine. I was just shocked that Ranveer Singh knows me. I was like, what? This guy knows me? Ranveer Singh said he. I didn't care कि उसने क्या कहा. ये बात मुझे डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. I just heard him saying my full name, उर्फी जावेद. मैंने आगे पीछे कुछ नहीं सुना, मुझे सुनना भी नहीं है, बस उर्फी जावेद सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा बस। नहीं, लेकिन ये तो मानोगे ना आप कि एवरीबडी नोज यू, सिर्फ कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं अच्छा कौन, क्योंकि अगर आप इंटरनेट खोलते हैं आज की डेट में, जो कि हर आदमी खोलता है, आई थिंक एक अगर कोई रिक्शा चलाता है तो वो भी इंटरनेट पे गाने सुनता है, वो भी जो है चीजें देखता है इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम फेसबुक ऑल ओवर सोशल मीडिया।
तो अगर है तो उर्फी है वहां पे, उर्फी की पहुंच जो है वो हर पे, मतलब मुझे लगता है बहुत सारे पेजेस तो ऐसे होंगे जो आपको पता भी नहीं होगा कि जहाँ पे आप ही की वीडियोस के मिलियंस ऑफ व्यूज होंगे। आई हैव नो आइडिया बट आई थिंक मैंने ना इंडिया को डिवाइड कर दिया है। आई फील देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल नाउ। हिंदू मुस्लिम लड़ाई बाद में हो गई, अभी पहले एक प्रो उर्फी है और एक एंटी उर्फी और एक पीपल हु डोंट गिव अ फक अबाउट मी, कि चलो है कोई। सो हिंदू मुस्लिम अब ज्यादा लड़ाई नहीं कर रहे। इफ यू सी ऑन पेजेस दे आर लाइक एंटी उर्फी कमेंट्स एंड प्रो उर्फी कमेंट्स, हालांकि प्रो वालों को। लेकिन आप एक चीज मानोगे जो मैंने फील की पिछले, आई बीन इंटरव्यूइंग स्टार्स, टीवी स्टार्स दूसरे, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी आपको लेके अब बढ़ी है पिछले 1-1.5-2 महीने में, जब लोगों ने खुल के एक्सेप्ट करना शुरू किया। यस, शी हैज अ स्टाइल, शी हैज अ स्वैग एंड व्हाटएवर शी कैरीज वो डिफरेंट। बिकॉज वही होता है कि दिखता वही है जो दिखता है, और सलाम ऊपर उगते हुए सूरज को ही किया जाता है ना, इसी वजह से एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। ऑल्सो मे बी पीपल आर एक्सेप्टिंग मी बिकॉज दे रिलेट टू मी। आई एम नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू टॉक टू। यू टॉक टू मी, आई एम वेरी ईजी एंड आई डोंट नो हाउ टू बिहेव लाइक अ सेलिब्रिटी, आई डोंट नो हाउ टू बिहेव लाइक अ स्टार। मैंने कभी ये सब चीज़ें मेरे खानदान में नहीं, मेरे कहीं नहीं, मैंने देखी ही नहीं है कि कैसे पैपर, मुझे नहीं पता होता है कि ना, अगर आप बाकी सेलिब्रिटीज को देखो पैप्स आते हैं तो दे लाइक, उसी पे आ रहा था अभी। या बिल्कुल, एंड आई टॉक टू देम। आपने अभी केक ऑर्डर किया, एक पैप, Yeah, किसी का बर्थडे था, आई हैव हर्ड, मतलब ये मैंने सिर्फ सुना है, मुझे मतलब क्योंकि जर्नलिस्ट के कान बड़े तेज होते हैं, तो मतलब मैंने सुन लिया कि उर्फी ने कहा कि नहीं इसका बर्थडे है तो केक नहीं, मंगवाओ। उसका बर्थडे एक हफ्ते और पहले ये जो विजुअल्स होते हैं ये शायद बाहर भी नहीं जाते, नहीं, बाहर जाएगा सिर्फ उर्फी का ये लुक, हाँ। उर्फी जी लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, सेंटर देखिए। सो हाउ इज योर रिलेशंस विद पैप्स, ये किस तरह से एक डेवलप हुआ? मतलब मुझे देख के लगा कि दे वर लाइक, yeah, I know them family. all. Yeah, I know them all by name. And I feel like they're also nice people, and usually, you know, actors के PR ही पैप्स को बुलाते हैं. So I feel so weird when actors act like, okay, हमको नहीं पता। yeah, whatever. They just go on and they just ignore the paps. You are calling the paps. Why are you ignoring them? Why are you acting so starry? So I have not seen all this. तो मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहती हूँ, क्योंकि मेरा कभी वैसा कोई बैकग्राउंड ही नहीं रहा। मुझे किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं कि चुप रहना है, या यू नो बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे पिनाश में बिल्कुल ऐसे एक्ट करना है, पैप्स के सामने थोड़ा प्राइसी एक्ट करना है, मुझे वो सब आता ही नहीं है। मैं अभी जब उर्फी पैप हुई तो एक पैपराजी थे जिनकी तस्वीरें रह गई, तो स्पेशली उनके लिए दोबारा गई और आया। तो ये चीजें लोगों को पता नहीं होती, मतलब ये मैं भी नहीं आता तो मेरे को भी नहीं पता चलता कि यार अच्छा ये वीडियो तब शूट हुआ था। सो कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि आपकी जो भी सक्सेस रही उसमें पैप्स का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू रिस्पेक्ट पैप्स का ही रोल है मेरी सक्सेस में। नहीं, आपका अपना सक्सेसफुल रोल मैं भी ऐसे अगर नहीं आप मानती हूँ अपने आप को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं चाहे जिस तरह के कपड़े पहन लूँ, अगर मुझे इतनी कवरेज नहीं मिलती मीडिया से तो मैं नहीं पहुंच पाती, मतलब उतना नहीं, मेरे कपड़े वो वहीं के वहीं मेरे इंस्टाग्राम तक ही सीमित रह जाते, इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता। सो आई डेफिनेटली गिव देम ऑल द क्रेडिट, बट आई डोंट थिंक आई एम सक्सेसफुल येट। आई हैव नॉट डन एनीथिंग येट टू अचीव, टू कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल। Maybe in some years when I do something, but successful, no, I'm not successful बट yet. आपको लगता नहीं है कि आज की डेट में इन चीजों के मायने थोड़े बदले हैं? जैसे पहले तो होता था कि बॉलीवुड फिल्म, जो कोई बॉलीवुड फिल्म करेगा वो सब, तो बॉलीवुड फिल्में भी नहीं चल रही हैं, ओटीटी चल रही है। Because बॉलीवुड फिल्म आजकल आपको आपके टैलेंट पे नहीं मिलती है, आपको आपके पापा के पैसों के, आपको आपके फादर के स्टार वैल्यू के बेसिस पे मिलती है। Bollywood has become a very close knit circle if you see these. That's my opinion. I can be wrong. बॉलीवुड में एंट्री पाना इट्स सो डिफिकल्ट नाउ। ईदर यू हैव टू बी रिलेटेड समहाउ, अदरवाइज आपको कोई क्यों लॉन्च करेगा? अगर आपका बाप दादा या प्रोड्यूसर नहीं है, एक्टर नहीं है, नो वन गिव्स अ फक अबाउट यू, देन योर एंट्री इन बॉलीवुड इज वेरी 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 डिफिकल्ट अदरवाइज। तो तभी आपको लगता है लोगों को भी ऐसा लग रहा है इसलिए इतना बॉयकॉट चल रहा है? नहीं, बॉयकॉट क्यों चल रहा है? बॉयकॉट तो बहुत ही फालतू रीजन। बॉयकॉट बहुत ही पागल किस्म के लोग होते हैं जो रेसिस्ट, मैं बोलूंगी कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उनसे बर्दाश्त नहीं कि अरे हम हिंदू हैं हमारे खिलाफ बोल दिया, अरे हम मुस्लिम हैं हमारे खिलाफ बोल दिया। सो ये एक्सट्रीम जो लोग होते हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट, ओनली दे यूज सच वर्ड्स लाइक बॉयकॉट। अब आमिर खान ने 3 साल पहले बहुत ही जनरल एक स्टेटमेंट दी थी दैट ही फील्स अनसेफ। आई मीन इतना ड्रैग कर दिया उसको हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने दैट इट्स जस्ट all because he's a Muslim, okay, and not, let's be honest with each other.
This is all because Hindu extremists are doing this because he's a Muslim. That's it. That's the reason for the आप boycott. देखती हैं फिल्में, आपने देखी हाल फिलहाल में कोई फिल्म, लाल सिंह चड्ढा हो या रक्षाबंधन हो या कोई भी जो भी मतलब रक्षाबंधन मैंने उसका ट्रेलर देखा एंड आई वाज लाइक ये मूवी 30 साल बाद क्यों रिलीज हो रही है? तो 90s में रिलीज होनी चाहिए थी. व्हाट इज दिस दहेज कि बहनों का दहेज इकट्ठा करना है, बहनों की शादी करनी है, पैसे नहीं है. आई एम सॉरी बट दिस इज सो 90s यार. ये मूवी 30 पुरानी साल कहानी है. I don't think so. We need खुद भी movies agree like करता that हूँ. anymore. We need movies where the girl goes like, listen brother, आप अपना काम करो, मैं अपना कर रही हूँ, मेरी शादी वादी की चिंता मत करो, मैं अपना खाऊंगी, पढ़ूंगी या जो भी करूंगी, पैसे कमाऊंगी. मैंने तो ये चाहिए यार मूवी में. काश ये तीनों बहनें मिलके ये. I don't understand this शादी ब्याह. We don't need that kind of nonsense right now. दूसरी वाली देखी है आपने, लाल सिंह चड्ढा? No, I'm not seeing that. अभी नहीं देखी है. Forrest Gump का शायद I've seen Forrest Gump. It's an adaptation of अच्छी that. होगी. फिर आमिर खान is a good थोड़ा चेंज किया उन्होंने. he makes good movies. I hope if मैं देखूंगी. मतलब मुझे इतना शौक नहीं है मूवी देखने का, to be very honest. अच्छा, you don't watch movies? No. OTT? No, तो what Urfi likes to do? I like to read. I know, You hard like to to believe, but I like to read more than I like to watch. Okay. अच्छा उर्फी, how you started? जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? मतलब लखनऊ से आप हैं, किस तरह से आपने सोचा कि मुझे शोबिज में ही जाना है? नहीं नहीं सोचा सोचा था. था. क्या सोचा क्या था कि करना क्या है? करना What kind पैसे. of a child you was? I was a very underconfident child, very underconfident. My body language was like this. मैं ऐसे चलती थी because मैं इतनी underconfident थी. बट बचपन से ही ना सब ऐसे बोलते थे सुंदर है, सुंदर है. तो मुझे डांस, एक्टिंग इन्हीं सब में इंटरेस्ट था. बट आई नेवर थॉट दिस वुड बी माई करियर. आई ऑलवेज थॉट दैट बिलोंगिंग टू अ टिपिकल कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली आई वुड गेट मैरिड एंड मे बी उसके साइड बाय साइड में कोई जॉब कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ. बट आई न्यू इट दैट करियर वुडंट बी माई प्रायोरिटी. सो पता नहीं, फिर आई लेफ्ट माई हाउस एट दिस एज ऑफ 17. सो आई हैड टू डू ऑड जॉब्स टू सपोर्ट माई सेल्फ. तो मेरा उस टाइम पे यही था भाई जो मिल जाए पैसे कमाने, जो भी आ जाए. तो दिल्ली में थी मैं, मुंबई आई, काम के लिए आई थी कि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है फॉर पीपल लाइक मी हु आर नॉट एजुकेटेड एज एन आई ओनली. मैंने सिर्फ 12th पास किया है. तो बस मैं ये सोच के यहाँ पे आई थी कि मेरे पास ग्रेजुएशन ही, बट कहीं ना कहीं क्रिएटिव लग जाऊंगी किसी टीवी शो में प्रोडक्शन में कुछ कर लूंगी. बट फिर ऑडिशन देती गई और होता गया. तो बिग बॉस तक कैसे पहुंचे OTT? So Big Boss, I think it's the same production house. They make this show on MTV called Ace of Space. They contacted me for Ace of Space, the makers. I had a meeting with them, and I am like this only since I don't know. तो मैं मीटिंग में जाके शायद कुछ बकवास बोल दी होगी, and they just kept that thing in mind कि ये बंदी थोड़ी सी bold है, कपड़ों को लेकर भी और बातों को लेकर भी, because मैं हूँ मुंहफट. So वो शो वर्कआउट नहीं हो पाया. I wasn't interested back then, Ace of Space. But then they had me in mind and they approached me for this OTT thing. And वो क्या पता नहीं कैसे. जब OTT हुआ, एक हफ्ते बाद आप बाहर आ गई, उसके बाद जब मेन बिग बॉस भी स्टार्ट हुआ, उनकी तरफ से कुछ अप्रोच नहीं किया गया? नहीं, अप्रोच किया ही नहीं गया. नहीं, मतलब after first week I was not approached ever. No. मतलब कोई फीलर भी नहीं आया कि भाई हम लेना. कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ टीम से. उसके बाद मुझे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया. अच्छा, आपको जो बिग बॉस में जब आप आई थी, तो हम जो जानते थे DIY कि आप ड्रेसेस से कुछ अतरंगी टाइप की चीजें बना देती, तो वो सब कैसे शुरू किया था? मैं बचपन से ही ना आई वाज इंटरेस्टेड इन स्टिचिंग क्लोथ्स बिकॉज लखनऊ में ना वो कपड़े मिलते नहीं थे जो मैं टीवी पे देखती थी. और मैं देखती थी कटरीना कैफ ने वन साइड पहना है, मुझे यही चाहिए, और वो मिल ही नहीं रहा है. सो आई वाज जस्ट लाइक यार खुद ही काट के बना लेते हैं, खुद ही सिलाई कर लेंगे. सो वहाँ से इंटरेस्ट शुरू हुआ बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू स्टैंड आउट. मैं जब भी बाहर भी जाती थी ना पहले भी, तो मुझे ऐसे कपड़े चाहिए थे जो किसी के पास नहीं हो. एंड आई लव वेयरिंग क्लोथ्स दैट मेक मी स्टैंड आउट. और या आई लव अटेंशन, यू कैन से दैट. सो तो कोई बोलता नहीं है ऐसा कि आई लव अटेंशन? एवरीवन लव्स अटेंशन. एवरीवन लव्स अटेंशन बोलता कोई. अभी 2 दिन ये एक्टर्स को पैप नहीं करेंगे ना, सब पागल हो जाएंगे. प्लीज. इफ दे सीइंग दैट paparazzi are standing there and वो निकल रहे हैं, paparazzi are not doing अरे मैम and they're just like this, I think any actor would go crazy. Why they're not doing this? Why suddenly what happened? So they might not show it, but every actor
wants attention. Yeah. कभी कोई वियर्ड सा प्रपोजल मिला है आपको? अभी हाल में एक अरेस्ट भी किया गया किसी को जो आपको खूब परेशान कर रहा था सोशल मीडिया पे। नहीं, उसने प्रपोज नहीं किया नहीं था. प्रपोज नहीं, मैं प्रपोजल तो वैसे पूछ रहा हूँ। प्रपोजल एज इन लाइक मैरिज प्रपोज? कर देते हैं नो नो, नो वन डेयर्स टू। आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम कोई लड़का मुझसे बात भी करने आया होगा. मतलब उर्फी जावेद से लड़के बात नहीं करने हैं, ये तो Yeah. हार्ड टू बिलीव। नो, दैट इज एक्चुअली नॉट हार्ड टू बिलीव. लोगों ने देखा है मुझे गाली देते हुए, लोगों ने देखा है मुझे माँ बहन एक करते हुए, पर लोगों ने देख लिया है ना, तो अब लड़के इतना डरते हैं ना. आई थिंक दे स्कैर्ड ऑफ मी. ये जाएंगे चिल्ला देगी या तो एक स्टोरी डाल देगी, हमारा करियर खराब कर देगी. मैंने जैसी बात है. ये आप जो है मतलब ये अच्छा स्टोरी आप डालते हो सारी चीजें मैंने देख, लेकिन अभी चाहत से आपका जब लफड़ा हुआ आपने एक चीज बोली, आपने उसके लिए अपोलोजाइज भी किया। हाँ, आई थॉट अबाउट इट. मुझे अच्छा नहीं लगा था. मैं उस टाइम पता है जिस दिन चाहत ने जो स्टेटमेंट दी थी अपनी स्टोरी पे जो डाला था, यू वोंट बिलीव आई सॉ इट व्हाइल आई वाज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड. उसी टाइम में देख रही हूँ मुझे 103 बुखार है, तो शायद वो सारा गुस्सा वहां पे निकल गया. फिर मेरी ड्रिप चल रही है, डॉक्टर मुझे बोल रहा है कि यार फोन बाद में रखने का. नहीं डॉक्टर, आप 2 मिनट रुको, मुझे किसी को जवाब देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मैंने ड्रिप रुकवाई है अपनी, बट देन आई रियलाइज लेटर दैट यू नो इट मस्ट हैव बीन वेरी टफ फॉर हर टू गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स, यू नो, टू कम आउट ऑफ इट. शी मस्ट हैव बीन डेवास्टेटेड बिकॉज it's a very fucked up thing that she went through, an abusive marriage, 2 abusive marriages, divorces, and it was not nice of me to speak on that. I should have just, you know, मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने गलत बोला, as in divorce को लेकर गलत बोला. मुझे सिर्फ I should have just stick to, you know, answering her कि उन्होंने मेरे कपड़ों के बारे में बोला तो मैं थोड़ा जस्टिफाई कर दूं, पर मुझे उनके डिवोर्स पे नहीं जाना चाहिए था. वो जो गलत कर रही है वो करें, that is their thing, but I shouldn't go against what I believe in, and I really believe women should lift other women. ये तो आपने बड़ा दिल दिखाया कि मतलब यहाँ तो मानना पड़ेगा कि ठीक है आपने जब गुस्सा आया वाट भी लगाई, और ठीक है ये तो कैट फाइट और ये सब चीजें तो But I didn't start it. I वो नहीं, कोई ना कोई तो never, शुरू करता ही है, मतलब बेशक I have never started anything. I have never started any fight. Even if you see, people have gone, these, I don't know what problem do these aunties have with me, or people in general, they started first. They go to the media, they start speaking shit about me. Not just speaking shit, they slut shame me for my clothes. But if you look at their Instagram, it's full of bikini pictures, it's full of clothes like that. So why are you hating on me? I don't understand. Social media पे क्या real लोग नहीं होते हैं? आप जो पिक्चर डाल रही हो वो इनफैक्ट सोशल मीडिया पे ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं. So what is the problem here? I don't understand the hypocrisy. आप करो तो चमत्कार, मैं करूँ तो बलात्कार. क्यों भाई? और आपको स्लट शेमिंग का एक तरह से सिंबल बना दिया गया. Yeah. If you want to slut shame anyone, you don't need to do anything. You know, even the media, I would say, like the headlines. अनन्या पांडे या जानवी कपूर कुछ रिवीलिंग पहनते हैं तो उनको हेडलाइंस कैसे होती हैं कि ये लोग बोल रहे हैं उर्फी जावेद की बहन है, लोग बोल रहे हैं उर्फी जावेद की बहन है. These days, I am actually the symbol for slut shaming. If you want to slut shame anyone, you just have to call them or you call her or him उर्फी जावेद. That's it. लेकिन why you think this is happening? मतलब इसका रीजन क्या है? Because reason तो of course ये है. बहुत लोग पहनते हैं, but या बहुत लोग पहनते हैं. क्या नाम है, हमारे पास तो अब आई कांट नेम बट यू नो अदर पीआर्स अप्रोच की भाई इसने भी तो पहने यार उर्फी जावेद जैसे कपड़े, इसको क्यों नहीं कवर करते? बहुत से लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो ऐसा आप करती होंगी, कुछ तो आपसे मसाला मिलता है मीडिया को. बिकॉज लोगों से ज्यादा मीडिया ने भी ऐसी हेडलाइंस बनाई है ना स्टार्टिंग में कि सड़क पे नंगी उतर आई उर्फी जावेद, अश्लीलता की हदें पार कर दी उर्फी जावेद ने. अश्लीलता की हदें तो बहुत सिंपल है, फिर भी सड़क पे नंगी इज लाइक वेरी, बट आपके स्टेटमेंट्स नहीं लगता कि जितने बोल्ड आपके ड्रेसेस होते हैं उतने बोल्ड आपके स्टेटमेंट्स होते हैं? आप कहते हैं तो उससे पूछ के चड्डी पहनूंगी मैं, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप ड्रेसेस से ज्यादा जुबान से करना पड़ता है यार. अगर मैं नहीं इतनी स्ट्रांग बनूंगी तो दुनिया वाले तो खा जाएंगे मुझे. फिर तो जितनी हेट्रेड मुझे मिली है ना, जितनी ट्रोलिंग मेरी हुई है, आप सही से बताओ किसी और की हुई है? किसी सेलिब्रिटी को उठा लो, तो किसी को नहीं मिली ना आपको. नहीं मिली है, बट पॉपुलैरिटी के साथ साथ इतनी स्लट शेमिंग, इतनी ट्रोलिंग. इफ आई डोंट स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, इफ आई डोंट टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, इफ आई डोंट यू नो टेल पीपल टू शट अप व्हेन दे आर रॉन्ग, ये बढ़ता जाएगा. नो वन गिव्स अ अबाउट माई मेंटल हेल्थ.
You know, there are days when I cry like shit because I also feel मैं कुछ गलत कर रही हूँ. ये भी मुझे बोल होता रही है. ऐसा आपके साथ? When Kashmira, Farah Khan, Chahat, all of these people, they slut shame me. I cry because why they're doing this to me? Why, you know, I feel like मैं क्या गलत कर रही हूँ? What wrong am I doing? Why am I? It does. अब imagine आप चल रहे हो और कोई आपको गाली दिए जा रहा है. कोई नहीं, हर कोई आपको गाली दिए जा रहा है. आप चलते जा रहे हो, अपने हेडफोन लगाए, but you can see कि लोग आपको गालियां देने के तो ऐसी है, तो ऐसी है, तो ऐसी. इफेक्ट क्यों नहीं करेगा यार? 24 घंटे को आपको गाली देगा, आपका मेंटल लेवल होगा. So it happens, but then I tell myself no. Either I give it back to them, सुना दो इनको और चलती रहो अपने मस्ती में. अच्छा, एक चीज मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा कि पेपराजी से आपको मिलवाया किसने? मतलब हाउ दिस राखी सावंत ने इंट्रोड्यूस करा? नहीं. मतलब हमको मिली तो मतलब आपकी बात चली तो इंसिस्ट किया, अरे उसको तो पेपराजी से मैंने मिलवाया था, मेरी चेली है वो. क्योंकि राखी बड़बोली है इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूंगा ये बात. मुझे मिलवाना, I don't know all this stuff. So when I went to Big Boss, that was the first time I hired a PR. I had no idea about this PR thing. So it's the PR that handles all the media stuff. So I have a PR who, you know, get all this started, got all this started. वैसे ही राखी. Yeah, I love Rakhi. I like her. I don't know. She's very nice. नहीं, उन्होंने कुछ खराब नहीं बोला है. नहीं, I तो she वो अपनी मस्ती में कुछ ही बोलती है. राखी का ये रहता है कि अरे वो तो मैंने करवाया था. मतलब उनके पास आप जाओगे भी, दिल्ली में आएंगी वो, मैं तुझे क्यों इंटरव्यू दूंगी, मुंबई में मेरे पीछे पेपराजी घूमते हैं, बट देन शी विल गिव यू एन इंटरव्यू, शी विल स्पीक वेरी नाइसली टू यू. बट वो she is like that. I love Rakhi. I feel like that's the way she is, and she's a very strong woman. That's why I really support her, and she's also been very supportive of me. That lady has never slut shamed me. She could have never. In fact, she supported me a lot. She could have also been jealous, you know, isko kyun mil rahi hai, but she's not like that. She appreciates, you know, when other people get highlighted or limelight. वो उनका और साथ देती है. She never lets, वो किसी भी औरत को ना फालतू में नीचा नहीं दिखाएगी. जेलेसी उसके अंदर ना, वो जेलेसी वाली चीज नहीं है. वो आपके पास आके आपको सपोर्ट ही करेगी. So this is what I've noticed about Rakhi. अच्छा, उर्फी को किसकी ड्रेसिंग सेंस सबसे अच्छी लगती है और किसकी सबसे खराब लगती है? अच्छी तो मैं अपना ही नाम लूंगी. आपके अलावा सेकंड नंबर रणवीर सिंह. I love Ranveer Singh. I mean, I really like the fact that he's so courageous, you know. He experiments. He doesn't give a f*** जो बोलना है उसको, जो अच्छा लग रहा है वो करेगा. So the fact that he's so courageous, and you know, आप तभी अच्छे बन सकते हो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो. आपको क्या, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या ट्रायल एंड एरर बेसिस पे क्या अच्छा लग रहा है. So I would say Ranveer Singh. आपको अगर रणवीर सिंह के साथ फोटोशूट करना हो, आ जाएगा, मतलब ये तो जो है ना नेक्स्ट लेवल बवाल होगा कि रणवीर सिंह एंड उर्फी जावेद. तो उर्फी जावेद एक्चुअली दैट्स माय ड्रीम. क्या दैट्स माय, करूंगी क्या पता नहीं, बट कुछ तो बवाल होगा. That's the dream. You're right. I really want to shoot something with Ranveer. That'll be so crazy, amazing, and I'm sure if me and Ranveer were shooting something together, it's not gonna be something ordinary. नहीं, वो तो फिर अलग अलग ही कुछ ऑर्डिनरी नहीं करते हो तो एक साथ तो क्या ऑर्डिनरी फिर तो कुछ बवाल होगा. और सबसे खराब, आप पॉलिटिकली करेक्ट तो नहीं हो सकते. you'll take give but me. I know, but मेरे दिमाग में भी कोई है नहीं. और सबसे खराब अगर मैं बोलने जाऊंगी तो लिस्ट बहुत लंबी है एक्चुअली. I feel like in television not a lot of people give a about their dressing sense, and even जब मैं छोटी भी थी ना, like जब मैं फेमस नहीं भी थी, मैं यही सोचती थी कि यार इतने पैसे कमा रहे हैं, क्यों नहीं थोड़ा सा स्टाइलिस्ट हायर करते या पैसों पे कपड़े वेस्ट करते. लिस्ट वाली बहुत लंबी है तो उसको रहने देते हैं. आपको लगता नहीं कि आपको जो आप कर रही हैं वो तो आप कर रही हैं, उससे आपको स्टाइलिंग भी करनी चाहिए? मतलब डू पीपल अप्रोच यू कि हमारी स्टाइलिंग कर दो, ऐसा कुछ करो? नहीं, no one approached me. Also, I am very clear that I only want to style myself. I'm not interested in styling anyone else unless it's a friend. Like for friends I would do it, but I need people like that. No, जो कि मेरे कपड़े पहनने, I would love that. Actually, I would love that. I don't mind. I think he would appreciate whatever I get him. He's courageous. He loves to experiment. I would love that. Yeah. तो इंतजार करते हैं कि कब उर्फी रणवीर सिंह को स्टाइल करती हैं या उनके साथ आती हैं. मतलब स्टाइल करके उनके साथ आऊंगी, ऐसे अकेले स्टाइल नहीं करना है. I'll style both of us together. अच्छा, जब
उल्टे सीधे आप पे इल्जाम लगते हैं। I mean, कोई कहता है एयरपोर्ट चली जाती है, वहां से वापस आ जाती है। Okay, first of all, So- why do I need to go to the airport to get मैं clicked? वही- When you मैं- saw it, I can get clicked anywhere. मैं वही पूछ रहा था आपसे कि डू यू थिंक कि आपकी इमेज को टार्निश करने के Of लिए इस तरह course, की चीजें, of course, बिकॉज़ यू डोंट नीड even- टू गो टू, क्योंकि आपको तो अपनी ड्रेस दिखानी है, तो यू कैन मैं तो घर के नीचे बुला लूं, सब घर के नीचे आ कॉफी भी जाएंगे. चले जाए पीने चले, Yeah. क्योंकि डेली लोग जिम भी जाते हैं, सो व्हाई I don't know why people, of course, because they don't have anything against me. मैंने आज तक कुछ गलत किया ही नहीं है. So they, अब उनको क्या बोले ट्रोल करने के लिए कह रही हो, तो बस एयरपोर्ट से वापस आ जाती. क्यों? तुम गार्ड लगे हो, तुम वहाँ मेरा टिकट चेक कर रहे हो बैठ गए हैं, तुम्हें कैसे पता? एंड आई कैन कॉल द मीडिया, मैं अपने घर बुला लूं मीडिया, मेरे घर आ जाएंगे वो, अगर मुझे कुछ दिखाने के मेरे घर के नीचे भी आ जाएंगे. दिस इज सच थिंग कि मैं एयरपोर्ट से वापस आ जाती हूँ. व्हाटएवर, मैं इतनी दूर क्यों जाऊँ अपना पेट्रोल बर्बाद करके? भाई बहुत महंगा है पेट्रोल, मुझे दिखानी होगा, मैं घर के नीचे आ जाऊंगी भाई. सो It's just that जब भी मैं एयरपोर्ट जाती हूँ, because I know the paps will be there and they'll spot me, I dress up. It's just that if I go to the airport, I'm always nicely dressed and people are pissed. People are pissed because I dress up nicely. That's not my पिछली बार problem. मुझे तो याद नहीं मैंने आपका एयरपोर्ट पे कोई लुक देखा भी हो. आई थिंक बहुत दिन से तो आप कहीं गई Yeah, because I've been very busy अभी यहाँ पे, मतलब मेरा बाहर जाना ही नहीं हो पाया. अब जाती हूँ तो मैं अच्छे से बन के जाती हूँ, बस ये प्रॉब्लम है लोगों को. सो दैट्स द और आंसर. also I fly business class. Whatever. So that's the answer, and that's Urfi Javed. Thank you so much, Urfi. Thank you.